स्वागत है आप सभी को। तो 12th क्लास का आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 तक बता दिए थे। पार्ट 5 ये वीडियो है, आप लोग को अच्छे से देखना चाहिए। और जो क्वेश्चन हम लिखवाए हैं 62-65 को क्वेश्चन जो लिखवाए हैं उसी का डिस्कशन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स के पावर 8 है इंटू डी एक्स, इतना का मान ज्ञात करें। ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि एक्स क्यू है, अब यहाँ एक्स के पावर 8 है, तो हमको इसको कैसे हूँ काटना है। तो अब इसमें देखिए, इसको हमको बनाना पड़ेगा उसके रूप का, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स क्यू बटे 1 प्लस एक्स के पावर 4 और इसके पावर 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब आगे समझिएगा, ये हो जाएगा समाकलन एक्स क्यू, सॉरी यहाँ से आप अगर इसको जेड मान लेते हैं, जेड बराबर एक्स के पावर 4 को, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स क्यू कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा dz बटे dx इक्वल टू, ये पावर आएगा नीचे और एक घटता है, नियम यही ना एक्सएन वाला फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए एक्सएन वाला फॉर्मूला ये आपको ध्यान पर रखना है, डी एक्सएन एन आएगा नीचे, पावर एक घट जाएगा, तो यही वाला नियम इसमें लगता है। dz ये नीचे आ जाएगा 4x³ बराबर में कितना dx, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ अब बटे का कितना हो जाएगा 1 प्लस एकरा हम z माने तो z का स्क्वायर इंटू में dz बटे 4x³ हो जाएगा। x³ से x³ कट जाता है, यहाँ का बन जाएगा। तो देखिए समाकलन 1/1 प्लस z स्क्वायर इंटू dz, तो यहाँ इस पे भी स्क्वायर कर देंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा। देखिए 4 जो है 1/4 बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए इसके बाद का हो जाएगा, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यही होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ रखेंगे 1/4 tan इनवर्स 1/a, मतलब ये हमारा 1 है तो लिखेंगे ही नहीं, tan इनवर्स x के जगह आपको z लिखना है तो z हो गया और प्लस सी। अब यहाँ z का वैल्यू रख दीजिए 1/4 tan इनवर्स z, और z हम किसको माने हैं x के पावर 4 को, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या किए, x के पावर 8 है 4 किए और इसके स्क्वायर कर देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। x के पावर 4 को z मान लिए, इसका डिफरेंशिएट किए तो 4x³ आया, इसको यहाँ से ला देंगे, dx यहाँ चला जाएगा, dx का वैल्यू हम लोग रखेंगे dz बटे 4x³। अब यहाँ से रख दिए क्वेश्चन पे, तो z है, इसको हम z माने हैं तो z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c का प्रयोग किए, है ना। a के जगह एक नहीं लिखे क्योंकि एक लिखिएगा तो वही आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए इसमें sin x बटा में दिया है cos 3x प्लस 3 cos x, तो यहाँ से आप समझिए कि cos 3x का हम आपको फॉर्मूला बताए होंगे 4 cos qx माइनस 3 cos x, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos 3x के जगह, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि sin x, अब एक और फॉर्मूला हम बैठा देंगे 4 cos qx माइनस 3 cos x, अब ई जैसे है वैसे लिख दीजिए, प्लस में 3 cos x। अब देखिए ये cos 3x ले cos 3x प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें बाद का होगा, तो देखिए sin x बटे का 4 cos qx dx, यही ना बच गया है। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, ये 1/4 को हम बाहर निकाल लिए, अभी हो जाएगा sin x और cos q को हम लिख सकते हैं cos x इंटू में cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 1/4 लिख देंगे, और ये sin x देखिएगा sin बटे cos का होता है tan x, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। अब इसमें देखिए tan को हम z मान लेंगे तो इससे कट जाएगा, तो लेट z इज इक्वल टू कितना, तो tan x को हम z माने तो ये हो जाएगा dz बटे कितना
dz बटे, अच्छा इसमें लिमिट भी दिया है क्या, क्वेश्चन में लिमिट भी दिया है 0 से पाई बाई 4, यहाँ लिमिट दिया है 0 से पाई बाई 4, तो ये लिमिट हम लोग लिखेंगे 0 से पाई बाई 4, ये सब में दिया है 0 से पाई बाई 4, ये क्वेश्चन में ही दिया है 0 से पाई बाई 4, ये भी हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब देखिए z माने, अब tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर नीचे आ जाएगा और बराबर कितना dx। अब देखिए जब z माने हैं तो x का मान पाई बाई 4 रखिएगा तो यहाँ z का वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट भी चेंज होगा, तो यहाँ पे tan पाई बाई 4, देखिए tan पाई बाई 4 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, और जब x का मान हम 0 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो z का मान आ जाएगा tan 0, और 0 का वैल्यू होता है 0, तो हम यहाँ सब चेंज कर दिए लिमिट के साथ, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, लिमिट को भी चेंज कर दिए, ठीक है, जब सब z के रूप में रहेगा तो लिमिट भी z के रूप में रहना चाहिए। अब इसके बाद देखिए tan को हम z माने हैं, 1/4 बाहर है, इसको z लिखेंगे, और उसके बाद है sec स्क्वायर x, और dx की जगह dz बटे sec स्क्वायर x, ये से ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ का बचेगा 1/4, और z बचेगा, z का इंटीग्रेशन होता है z स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे 0 से कितना 1, 1/2 को बाहर निकाल लीजिए तो 1/4 इंटू 1/2 बाहर हो गया, z स्क्वायर पर लिमिट रखेंगे 0 से 1, यहाँ हो जाएगा 1/8, इसमें अपर लिमिट 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से रखेंगे तो 1/8, और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि इसमें आपका x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हम बताए थे, यानी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में a का b का मान निकालना पड़ता है ना, तो सबसे पहले इसको तोड़िए, इसके रूप में जो दिया है इसको x बटे, इसको क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको x का x छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर, 3x को हम माइनस 2x माइनस x लिखेंगे तो ये 3x हो जाएगा प्लस 2। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में x है, अब इसको हम x माइनस 2 को लिख दिया, अब यहाँ से x माइनस 1 लिख दिए, अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये देखिए x बटे एक्स माइनस 2 और इंटू में x माइनस 1, अब बराबर में a बटे एक्स माइनस 2 और प्लस में b बटे एक्स माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए इसका हम क्या ले लेंगे तो एलसीएम, तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसका लेंगे तो x माइनस 2 और इंटू में x माइनस 1, इसको से ही कटेगा तो ये बन जाएगा तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ई वाला से ही कटेगा, ये बचेगा तो b इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए ये से ही पूरा कट जाता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से समझिए x बराबर ax माइनस a प्लस bx माइनस 2b, ये हो जाएगा, x वाला एक साथ कर दीजिए, ax a प्लस b इंटू में x, देखिए ई वाला ई दोनों को साथ कर दिए, माइनस a माइनस 2b, यानी अलग हो गया, तुलना करेंगे तो a प्लस b का मान जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि x वाला के संग x 1 है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, है ना, माइनस a माइनस 2b का वैल्यू कांस्टेंट इसमें है नहीं तो 0 होगा, तो यहाँ माइनस a बराबर कितना हो जाएगा तो 2b प्लस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस 2b, तो a का वैल्यू हम रखेंगे समीकरण में, तो a का मान रखेंगे तो यहाँ देखिए a प्लस b बराबर कितना दिया है 1, तो a का मान हम माइनस 2b रखेंगे और प्लस b बराबर 1, तो माइनस 2 को b है प्लस b, तो माइनस b इक्वल टू 1, तो b बराबर आपका माइनस 1 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 1 आएगा, तो b का वैल्यू आप माइनस 1 रख दीजिए, ये बराबर कितना है तो माइनस 2 इंटू बी, तो इसमें रखिएगा तो a का मान हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो a का मान आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, तो a का मान 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे इस पे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन पे, तो इसमें आएंगे तो इसका वैल्यू लिखना है, तो a बटे एक्स माइनस 2 है और प्लस b बटे एक्स माइनस 1 है इंटू dx। अब इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा a बटा कितना, a हमारा आया है 2 बटे में एक्स माइनस 2 इंटू dx, अलग अलग कर देंगे, b का मान आया है माइनस, तो ये माइनस लिख दीजिए, 1 बटे का हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू dx, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 2 dx माइनस 1 बाई ये हो जाएगा लॉग मॉड x, प्लस में c होगा जब इंटीग्रेशन हटेगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड में x माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस में ये भी है लॉग
x माइनस 1 और प्लस में c। अभी 2 को पावर में भेज दीजिए तो log x माइनस 2 स्क्वायर और माइनस लॉग अभी कितना हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस c। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन है, ये सब क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर में देता है, हालांकि 2 नंबर में दे दिया है, आप लोग को ये सब ध्यान देना चाहिए अच्छे से। और देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जितना भी है 7.5 में जा करके ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आप लोग को। ए बी सी डी तक वैल्यू निकालना पड़ता है ना, ए बी सी डी तक रहता है, सी तक भी रहता है ना, 3-3 को वैल्यू निकाल के बनाना रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका, देखिए साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा। इसमें लिमिट भी दिया है क्या? लिमिट इसमें लिमिट नहीं दिया है। चलिए देखिए, तो इसमें हम इसको z मानते हैं, तो z बराबर हम x प्लस अल्फा को z मान लिए, ठीक है। अगर हम z x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या होगा, तो अल्फा इधर आ जाएगा, तो z माइनस अल्फा हम लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dz बाई dx और बराबर dx बाई dx हो जाएगा। ये कर डिफ्रेंशिएशन 0 का है कि अल्फा कांस्टेंट है ना। अब देखिए ये हो जाएगा dz बाई dx, एक वैल्यू 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि dz जो है dx के इक्वल आया है ना। अब इसमें वैल्यू हम रख रहे हैं, देखिएगा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई भी क्वेश्चन है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को एकदम कॉपी में उतार लेना चाहिए, आप लोग को 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। साइन एक्स, एक्स के जगह वैल्यू रखिए, एक्स के जगह जेड माइनस अल्फा हो जाएगा, बटे में साइन, इसको हम जेड माने हैं तो साइन जेड कर दिए, ठीक है। अब इसके एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, इसको अप्लाई कर देंगे ऊपर में, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी और माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए जेड हो जाएगा, कोस बी अल्फा हो जाएगा, माइनस कोस ए तो जेड हो जाएगा और साइन बी तो अल्फा हो जाएगा। ये बैठ गया, और बट्टे का कितना, तो साइन जेड। अब इसको अलग अलग कर दीजिए इंटू डी जेड। अलग अलग जब करेंगे इसको तो देखिए समझिएगा, अलग अलग करेंगे तो साइन जेड है इंटू में कोस अल्फा है, और बटे में कितना साइन जेड है, माइनस कोस जेड है इंटू में साइन अल्फा है, और बट्टे में अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन जेड। अब देखिए सुनिएगा, यहाँ से डी जेड, अब इसमें क्या होगा कि साइन जेड से साइन जेड कट गया, ये कोस अल्फा कांस्टेंट राशि है, अलग कर दिए इंटू डी एक्स, सॉरी डी जेड अलग अलग, यहाँ 1 बचा है इंटू डी जेड, माइनस ये देखिए कोस बटे साइन तो होता है कोट, कोट जेड इंटू में साइन अल्फा, ठीक है, इंटीग्रेशन डी जेड। अब इसको में देखिए कांस्टेंट कौन है, तो ये तो कोस अल्फा हमारा कांस्टेंट था, 1 इंटू डी जेड माइनस इसमें साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और कोट जेड इंटू डी जेड, क्लियर है। अब इसमें यहां से हम फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, देखिएगा ये कोस अल्फा है, 1 का जो होगा वो जेड हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा है, लिख देंगे। अब कोट का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कोट का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का लॉग मॉड, यहाँ पे हो जाएगा कितना, कोट का हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे कोट का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन जेड है ना, जेड का वैल्यू रख देंगे, ये तो कोस अल्फा ही है, जेड हम किसको माने थे, तो एक्स प्लस अल्फा हमारा जेड था, यहाँ लिख दिए एक्स प्लस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और लॉग मॉड साइन, और जेड हम किसको माने हैं, तो एक्स प्लस अल्फा को माने हैं, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है उसी का टाइप का है क्वेश्चन, tan क्यू है, यहाँ पे tan क्यू है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, कैसे करेंगे, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, तो ये tan क्यू हो जाएगा इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर का फॉर्मूला tan थोड़ा लगा दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे है इंटू में कितना tan एक्स और डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका हो जाएगा tan एक्स, अलग अलग भी कर दिए इंटू डी एक्स,
ठीक है। अब इसमें आप जेड मान लीजिए, tan को हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो tan x को जेड मान लिए तो dz बटे tan का sec स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और ये dx यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको जेड माने हैं, इस sec स्क्वायर है x, और ये हो जाएगा dz बटे sec स्क्वायर x माइनस ये tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे tan x लिख दीजिए, tan x इंटू dx। अब देखिए sec स्क्वायर x ले sec स्क्वायर कट जाएगा, ये z इंटू dz, और माइनस में tan x और dx है ना। अब इसमें देखिए ये z का z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस tan x का होता है log mod sec x, log mod sec x और प्लस c, z का वैल्यू रख दीजिए, z हम किसको माने हैं, तो z माने हैं tan को, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x ना, tan स्क्वायर x और बटे का 2 और माइनस में log mod sec x और प्लस c। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। tan 4 भी पूछता है, tan क्यूब भी पूछता है, 4 पूछेगा तो स्क्वायर करके 2 बार अप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। देखिए 1 माइनस साइन एक्स ऊपर चल जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में 1 माइनस साइन एक्स, इसको ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर दिए इंटू dx, ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए समझिएगा कि इसमें हम लगाएंगे स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 हो गया, और b स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर x हो गया इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसको रखेंगे 1 माइनस ही साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर का फॉर्मूला इंटू dx, अलग अलग कर दीजिए। तो 1 बटे में कितना कोस स्क्वायर x माइनस ये साइन एक्स, और बटा में एगो कोस एक्स लिख सकते हैं, और इंटू में भी कोस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं दोबारा इंटू dx। अब अलग अलग जब किए तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कोस होता है tan, इसको अलग कर दिए tan x इंटू ऊपर जाएगा तो सेक x हो जाएगा इंटू dx, ये भी dx है यहाँ माइनस इंटू dx, अलग अलग कर दिए हैं। सेक स्क्वायर का होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x माइनस एकर होता है सेक x प्लस c, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। अब लोग को आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आते हैं हम। देखिए यहाँ पे इसमें एक्स क्यू को अगर हम जेड मान लेते हैं तो जेड बराबर एक्स क्यू, तो इसको dz बटे कितना dx बराबर 3x स्क्वायर। अब इसमें बात समझना है कि ये नीचे आ जाएगा तो dz बटे 3x स्क्वायर और बराबर कितना dx बराबर dx। अब इसमें समझिएगा कि अगर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर है ई के पावर हम जेड मान दिए इसको, dz बटे कितना 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब यहाँ बच जाएगा ई के पावर जेड इंटू dz, है कि नहीं। तो जो पावर में अब 1/3 बाहर आ जाएगा, ई कांस्टेंट है इधर आ जाएगा, है कि ना। अब इसमें क्या करेंगे हम कि वैल्यू रख देंगे, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड हो जाएगा, है ना। ई के पावर x है तो ई के पावर x रहता है, ई के पावर z है तो ई के पावर z प्लस c, तो 1/3 ई के पावर z, और z हम किसको माने हैं तो एक्स क्यू प्लस में c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो बिहार का चुनाव जो खत्म हुआ, इसमें एक मैथमेटिशियन, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन डॉक्टर के.सी. सिन्हा का नाम सुने होंगे, के.सी. सिन्हा का मैथ सब कोई बनाता भी है। बताइए बिहार का चुनाव इतना मतलब दिलचस्पी चुनाव हुआ कि इसमें बहुत अच्छे मैथमेटिशियन मतलब हार गए, और एगो मैथिली ठाकुर ऐसे करके कोई है, बताइए वो सब को मतलब दूर दूर से रिलेशन नहीं है, ये सब चुनाव क्या जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे वैसे लोग इन चुनाव जीत जाते हैं। और तो बिहार में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और बदलाव तो बहुत दूर की बात है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन में हम लोग 1/x इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पे लिमिट दिया है 2 से 3 और ये dx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको हम बता रहे हैं।
तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लिमिट भी दे रखा है ना, तो लिमिट भी दिया है तो इसको हम लोग लिमिट पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1/x इंटू लॉग एक्स है और इंटू डी एक्स ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि log x को अगर हम z मान लेते हैं, log x को z मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा dz बाई dx, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x यहाँ पे चला जाएगा dz के साथ और बराबर में dx। अब इसमें देखिए आपको लिमिट भी चेंज करना होगा। यदि आप x अपर लिमिट 3 रखते हैं तो z का मान क्या आ जाएगा, log अपर लिमिट 3 है तो log 3 लिखाएगा, और फिर अगर हम x का मान 2 रखेंगे ई वाला तो z कितना आ जाएगा, तो z हो जाएगा log 2। क्लियर। अब यहां से रख दीजिए आप, यहां जहां log 2 रखते हैं वो हो जाएगा 2 रखते हैं वो log 2 हो जाएगा, और अपर लिमिट में हो जाएगा log 3। अब इसके बाद 1/x, अब इसको हम z माने हैं तो z लिख दिए, अब ये हो जाएगा x dz, x से x कट रहा है, जो बचा तो बचा क्या 1/z इंटू dz, अब यहाँ बचा है log 2 और यहाँ बचा है log 3। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि 1/z का होता है log mod z, z लिख दिए और इसमें लिमिट रख देंगे log कितना 2 और ये हो जाएगा log 3। तो हम लोग का नियम का है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखिए तो ये तो log है पहले से, z के जगह अपर लिमिट तो log कितना 3 ये रख दिए माइनस लोअर लिमिट, ये तो log ई वाला है और z के जगह ई रखिए तो log कितना 2। अब ये फॉर्मूला जानते होंगे log a माइनस log b बराबर होता है log a बटे b, तो आप ऐसे रख दीजिए log a हम इसको बोल रहे हैं और log b इसको बोल रहे हैं, तो log a बटा b, तो a हमारा कितना हो जाएगा log 3 और b हो जाएगा log 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस c इसमें नहीं रहता, निश्चित लिमिट में c नहीं लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें देखिए लिमिट दिया है π/6 और ये π/3, आई बराबर ये दे रखा है, तो 1/1 प्लस tan को हम कैसे रख सकते हैं sin x बटे cos x, ठीक है, इंटू dx। अब इसको अलग अलग अगर करिएगा तो ये π/6 है, ये π/3 है, ये cos यहाँ चल जाएगा तो एगो रूट cos x प्लस में रूट sin x, अलग अलग करके एलसीएम लिए, अभी नीचे वाला सीधे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रूट में ये cos x ऊपर एक हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x, ठीक है, इंटू dx। ये आई बराबर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एक यहाँ पे एक जो हम आपको प्रॉपर्टी लिखवाए हैं उसको अप्लाई करेंगे, fx a से b है इंटू dx, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगता है f a प्लस b माइनस x इंटू dx, इसी को अप्लाई यहाँ से करेंगे तो y बराबर का हो जाएगा तो π/6 और π/3 यहाँ पे रखिएगा, तो देखिए π/2 प्लस सॉरी π/6 π/3 प्लस π/6 प्लस π/3, इसको ऐड करिएगा तो देखिए ये है आपको कितना डिग्री 30 डिग्री, अभी है आपको 60 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, और 90 को π/2 और माइनस x ये अप्लाई करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम रख देंगे रूट अंडर कोस π/2 माइनस x, दोनों को ऐड कर दिए, अब बटे में इसको भी रखिएगा तो कोस π/2 और माइनस x, प्लस में इसमें भी रखिएगा तो साइन π/2 माइनस x dx। तो अब इसमें समझना बात ही है कि i बराबर लिमिट π/6 π/3 यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन एक्स, प्लस में ये हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, और ये dx, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 2,
तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, और बराबर में हो जाएगा समाकलन ऊपर में cos x रूट में है, बटा में जो है उसको लिख दीजिए रूट अंडर cos x प्लस में रूट अंडर साइन x। इसका आया था रूट अंडर साइन x और नीचे आया था रूट अंडर साइन x प्लस में रूट अंडर cos x। आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है ऊपर नीचे, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट π/6 से ले कितना है π/3, तो यहाँ रख दीजिए। तो एक एलसीएम ले लीजिएगा तो एक एक हो जाएगा साइन x प्लस में cos x। क्लियर है, इसे ही कट जाएगा, ऊपर वाला बन गया cos x प्लस में एजा बन जाएगा साइन x और ये dx, ये कटेगा ऊपर नीचे कटेगा तो एक बचेगा। 2i बराबर 1 इंटू dx π/6 π/3। अब यहाँ से 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट बैठा दीजिए π/6 π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा तो अपर लिमिट π/3 है माइनस लोअर लिमिट π/6 है। अब इसको रखिए तो 2i बराबर एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2π माइनस में पाई, तो इसको घटाइएगा तो 2i बराबर π/6, 2 जाके भागा में चल जाएगा तो π/12 और ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक हम आपको बताए हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो कल मिलेगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।